सत्यम मैनेजमेंट मुर्दाबाद। सत्यम मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस लाइव वीडियो से जुड़े ताकि आज धरने का चौथा दिन है और हम धरने पर लगातार बने हुए हैं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के समस्त साथी इस धरने पर लगातार बने हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहले इस लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों के बीच में आज की खबर, आज की न्यूज आप लोगों के बीच में पहुंच पाए। ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव वीडियो से देखिए किस प्रकार से कर्मचारी आज भी, महिलाएं आज भी, महिलाएं और कर्मचारी आज भी धरने पर लगातार बने हुए हैं। किसी प्रकार से कोई भी अच्छा डिसीजन मैनेजमेंट के द्वारा नहीं लिया गया है। मजदूर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ। ये गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सत्यम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सत्यम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां वहां उपयोग की जाने वाली सारी वस्तुएं वहीं उगतियां बनती हों? कोई नहीं। कहीं आलू उगता है, कहीं प्याज, कहीं दाल का उत्पादन है तो कहीं चावल का, कोई प्लास्टिक के सामान में अगुआ है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में, कहीं फल ज्यादा होते हैं तो कुछ प्रदेशों में मसाले। यानी कुल मिलाकर सभी प्रदेश अलग अलग सामान के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं और अपने वहां अनुपलब्ध वस्तुओं की भरपाई दूसरे प्रदेशों से करते हैं। सीधी सी बात है, ये काम बहुतायत में रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए किया जाता है। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों के प्रति जो असंवेदनशील और जन विरोधी रुख अपना रखा है, उसके चलते सभी जरूरी सामानों के भाव आसमान छू रहे हैं। आटा, दाल, चावल, खाने का तेल, फल, सब्जी, किसी भी चीज का भाव देख लीजिए, सभी के भाव पिछले साल की तुलना में ज्यादा हैं। जबकि जनता की कमाई पिछले साल की तुलना में बेतहाशा कम हुई है। यानी दोहरी मार, कमाई कम, खर्चा पहले से अधिक। हमारे प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा से शुरू हुए और किसी और की सुने बिना अपने मन की बात करते रहे। खुद बेशक देश के राजकाज को चलाने की परीक्षा में फेल हो गए, पर परीक्षा पर चर्चा करने से नहीं चूके। कोरोना की दूसरी लहर में कुछ जगह लॉकडाउन लग गया है तो बहुत सी जगह रात का कर्फ्यू है। ऐसे में आम जनता की आमदनी पर फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आपकी सरकार तो देश की कमाऊ कंपनियों को बेच बेच कर अपना खर्चा चला लेगी, लेकिन आम भारतीय कहां से अपना खर्चा चलाएगा? इस बार आप खर्चे पर चर्चा ही कर दो, शायद देश का कुछ भला हो जाए। हाँ, लेकिन इस बार अपने नहीं, देश के मन की बात करना। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका अर्थ है कि जब एक बार आदमी धोखा खा लेता है तो उसके बाद बहुत सोच विचार कर काम करता है। प्रवासी कामगारों में कोरोना के खौफ से भी ज्यादा मोदी जी के भाषण का डर है। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। इसीलिए तो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के फरमान से पहले ही अपने घर लौटने लगे हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 1,15,000 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना के एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा मामले आज सामने आए हैं। कई राज्य पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा चुके हैं और इसके चलते प्रवासी कामगार लॉकडाउन होने की संभावना के डर से फिर बिहार लौटने लगे और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भारी भीड़ दिख रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि पीएम मोदी बिना किसी परामर्श, बिना पूर्व सूचना दिए कोई भी गलत निर्णय लेने में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाने से पहले लोगों को सिर्फ 4 घंटे का नोटिस दिया। 2020 8 बजे वाले लॉकडाउन के दुष्प्रभाव को कौन भूल सकता है, जब करोड़ों प्रवासी श्रमिकों को नंगे पांव, भूखे पेट, बच्चों को पीठ पर लादे हुए घर वापस लौटना पड़ा, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। अनुमान है कि लॉकडाउन के पहले महीने में ही 12 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था और लगभग 300 से अधिक ने अपनी जान भी गंवा दी थी। कोरोना वायरस की पहली लहर ने भारत में उतना विनाश नहीं किया था जितना कि मोदी द्वारा घोषित तालाबंदी से हुआ। तो क्यों प्रवासी मजदूरों को एक और तालाबंदी का डर नहीं होगा, जबकि कोरोना वायरस के मामले देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की कि जिसके कारण अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर पीएम मोदी ने इस तरह के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हकीकत यह है कि निजी कंपनियों ने फसल बीमा के 75% दावों को खारिज कर दिया है। इस साल 13 जनवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका गुणगान कर अपनी पीठ थपथपाते हुए किसान हितैषी होने का दावा किया था। उन्होंने ट्वीट में भी यह दावा किया था कि इस योजना ने प्राकृतिक आपदा से किसानों को बचाया है और उसकी मदद की है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी मोदी सरकार की अन्य योजनाओं की तरह एक हवाई जुमला ही निकला। असलियत यह है कि किसानों के द्वारा दायर फसल बीमा दावों को खारिज करने की संख्या में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है, जहां HDFC ने 86%, टाटा ने 90%, तो रिलायंस ने 61% दावों को खारिज कर दिया, यानी लगभग 75% दावे खारिज हो गए। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 के बीच छोटे स्तर पर नुकसान को लेकर कम से कम 13 लाख से ज्यादा किसानों के दावों को खारिज किया गया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी मोदी सरकार की अन्य योजनाओं की तरह हवाई ही है। एक तरफ जहां प्राइवेट कंपनियों ने किसानों के 75% दावों को खारिज कर उनको बीमा लाभ से वंचित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अपने मुनाफे में बेतहाशा वृद्धि की।